नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ है। यह जो है 25वां सम्मेलन है, जो कि 31 अगस्त से 1 नवंबर 2025 तक चला। तो जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैं शेयर किया हूँ आपके सामने, ये बताने के लिए कि इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे और यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। साथ ही साथ हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी देखेंगे और शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानेंगे और वर्तमान पृष्ठभूमि के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसका जो आयोजन है सम्मेलन का चीन में हुआ है, चीन के तियानजिन शहर में। भारत की तरफ से यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रतिनिधित्व किए हैं। शंघाई सहयोग संगठन का जो यह है 25वां सम्मेलन था। इससे पहले 24 सम्मेलन संपन्न हो चुका है। देखिए, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेंस एग्जाम लिखते हैं, सिविल सर्वेंट की एग्जाम देते हैं, तो कई बार हमें लिखना भी पड़ता है, रिटन एग्जाम देना पड़ता है। और यदि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, यदि हम प्रमुख बिंदुओं पे बात करें तो देखिए, इस शिखर सम्मेलन में संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई और 10 वर्षीय विकास रणनीति भी अपनाई गई। तो 25 वर्ष जो भी जर्नी तय की है, तो इसमें क्या खोया क्या पाया, इन सब चीजों की चर्चा की गई है। शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति, एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, तो एससीओ विकास रणनीति वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद निरोध, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग तथा स्थायी विकास पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में तियानजिन घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस घोषणा पत्र का एक प्रमुख पहलू था जिसमें पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई तथा आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को समाप्त करने का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने तथा एशिया विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, ठीक, इसकी स्थापना हुआ है ब्रिक्स संगठन के द्वारा। इसी प्रकार आने वाले समय में शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा जो है विकास बैंक की स्थापना भी किया जाएगा। और अंत में इस संगठन के सम्मेलन में हमें प्रमुख चीज देखने को मिला जिसमें लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह से शंघाई सहयोग संगठन की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जिसमें 10 सदस्य देश हैं और 17 साझेदार देश। ठीक, याद रखेंगे, शंघाई सहयोग संगठन का कुल 10 सदस्य देश है और 17 जो है साझेदार देश है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पे समझेंगे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसे 1 मिनट शॉर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, यह जो है इसका 25वां संस्करण था। इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में हुआ। इसका जो आयोजन तिथि था 2 दिवसीय सम्मेलन था। शंघाई सहयोग शिखर संगठन का जो मुख्यालय है बीजिंग चीन में पड़ता है। इस सम्मेलन का अध्यक्षता जो है चीन के द्वारा किया गया और 25वां संस्करण था। चीन जो है अब तक 4 बार जो है शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर चुका है। आगामी अध्यक्षता जो है किर्गिस्तान को सौंप दिया गया है। 2026 में जो सम्मेलन होगा वो किर्गिस्तान में होगा। यह जो है 26वां संस्करण होगा। इस बार 2025 का जो थीम था वो शंघाई भावना को कायम रखना, गतिशील एससीओ था। कई बार एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसके कुल 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 10 सदस्य देश हैं? जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नवीन सदस्य बेलारूस, जो कि 2024 में इस संगठन का सदस्य बना है। अब हम जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन जो है एक यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया, तो इन दोनों को मिलाकर जो है यूरेशियन बना है या यूरेशिया बना है। तो शंघाई सहयोग संगठन जो है एक यूरेशियन अंतर सरकारी संगठन है और आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है।
एससीओ दुनिया की 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ के लिए हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य है शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना। इसकी आधिकारिक भाषा है रूसी और चीनी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन के आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखिएगा 2 आधिकारिक भाषा है, रूसी और चीनी। संघाई सहयोग संगठन के 2 स्थायी निकाय भी है, एक इसका सचिवालय जो कि बीजिंग में स्थित है, दूसरा आरएटीएस जो कि इसका एक प्रमुख कार्यकारी समिति है। आरएटीएस यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। देखिए एससीओ को 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। तो इसके 2 प्रमुख संगठन है, पहला इसके एक सचिवालय है और दूसरा आतंकवाद विरोधी संगठन जो कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है ताशकंद में है। ठीक, आगे देखते हैं। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को होता है, लेकिन इसकी यदि हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम जाए तो ये संघाई 5 के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक, संघाई 5 यानी कि 5। तो संघाई 5 इसका जो स्थापना है 1996 को होता है। तो इस संघाई 5 में जो प्रमुख देश थे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन। तो ये 5 देश है, याद रखिएगा, जो कि 1996 में संघाई 5 के नाम से संगठन का निर्माण करता है। जब ये 2006 में पहुंचता है तो 2006 में उज्बेकिस्तान जो है इसके सदस्य बनते हैं और इस तरह से एससीओ के कुल 6 सदस्य हो जाते हैं। तो 2001 में औपचारिक रूप से इस संगठन का नाम बदल के एक नया संगठन का निर्माण किया गया जिसे संघाई सहयोग संगठन कहा गया। और इसी संघाई सहयोग संगठन का स्थापना जो है 15 जून 2001 को होता है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कुल सदस्य देश 10 है। ठीक, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश जो है इसमें शामिल कब कब हुआ है। तो 1996 में देखिए संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें मैंने आपको बताया चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इस संगठन में शामिल हुआ और यहीं से जो है संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल होता है, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस। तो इस तरह से वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं एससीओ के। देखिए, यदि हम भारत के लिए एससीओ का महत्व की हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है ये। एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताया आरटीएस के बारे में। तो ये जो है आतंकवाद से निपटने में मदद कर सकता है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव और इनोवेशन व स्टार्टअप पर विशेष कार्य समूह जैसे कार्यक्रमों के जरिए सहयोग को बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि इनोवेशन व स्टार्टअप पर विशेष कार्य समूह को भारत ने प्रस्तावित किया था। ठीक, तो ये 2 प्रमुख महत्व है। तीसरा जो महत्व है क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एससीओ सदस्य शामिल है, इसलिए इन देशों का समर्थन भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक, याद रखेंगे भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना और 2023 में इसकी अध्यक्षता भी की। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। तो देखिए 2001 में इसका प्रथम सम्मेलन होता है जो कि चीन में होता है। कहाँ पे? तो संघाई में। तो संघाई में ही सम्मेलन होने के कारण इसे जो है संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। वही इसका दूसरा सम्मेलन जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होता है 2002 में। 2003 में रूस के मॉस्को में होता है। ठीक, याद रखेंगे। 25वां सम्मेलन चीन में होता है, 24वां सम्मेलन कजाकिस्तान में और 23वां सम्मेलन जो है भारत में होता है। 2026 में जो आगामी सम्मेलन होगा ये किर्गिस्तान में होगा, बिश्केक में, और 2027 में पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद में। कई बार एग्जाम में वर्तमान को तो पूछता है, इसके साथ ही साथ आगामी सम्मेलन कहाँ होगा ये भी पूछा जाता है। तो इसका आगामी सम्मेलन 2026 के लिए किर्गिस्तान में होगा और 2027 में पाकिस्तान में होगा। इतना आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका 25वीं बैठक जो है तियानजिन में हुआ है, जो कि चीन राज्य है।
2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है शी जिनपिंग द्वारा किया गया है, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इस समय जो है 25वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत 2023 में 23वां संस्करण का मेजबानी किया है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की तिथि क्या थी? तो देखिए 2 दिवसीय थी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? तो तियानजिन, चीन में। अगला क्वेश्चन, एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2025 शिखर सम्मेलन के अनुसार देखिए एससीओ के लिए हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है चीन है। वही आगामी अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष जो है किर्गिस्तान गणराज्य बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए इसका 2 आधिकारिक भाषा है, पहला है चीनी और दूसरा है रशियन। इमेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुआ है। 2001 में कुल 6 देशों के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया। इससे पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 1996 में इसकी स्थापना हुआ। 2001 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये 6 देश मिलकर एससीओ का स्थापना करते हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल होते हैं। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस जो है शामिल। ठीक, मैंने आपको बताया एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो संगठन है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, इसका जो मुख्यालय है ताशकंद है। देखिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की हम बात करें तो यह एक स्थायी निकाय के रूप में एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की स्थापना जो है जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ सदस्य के देशों के प्रमुखों की परिषद की बैठक के दौरान की गई। अपनी स्थापना के बाद से आरएटीएस क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अलगाववाद, आतंकवाद, चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए समन्वय का स्तंभ बन गया। आरटीएस के तहत सदस्य देश आतंकवाद से निपटने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ समन्वय करते हैं। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है। तो ये जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है इसका मुख्य कार्य है आतंकवाद से निपटना। ठीक, इसका मुख्यालय ताशकंद में है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान देश में पड़ता है। आरएटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए इसका वर्तमान महासचिव है झांग मी। यूरोपीय संघ में चीन के निवर्तमान राजदूत झांग मी ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इनका जो कार्यकाल होगा 4 साल तक का होगा। इन्होंने 1 जनवरी 2022 में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो एससीओ का नवीनतम सदस्य देश जो है बेलारूस है। 2024 में इस संगठन से ये जुड़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। इस बैठक में बेलारूस को शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले बेलारूस वर्ष 2010 में शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद साझेदार और 2015 में एक पर्यवेक्षक राज्य बन गया था। याद रखिए वर्तमान में एससीओ के कुल 27 पर्यवेक्षक राज्य है और 10 जो है सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है बीजिंग में है। बीजिंग जो कि चीन में पड़ता है। ठीक है, चाइना। शंघाई सहयोग संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए इसका जो गठन है 2001 में होता है। वही 1996 में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। देखिए 1996 में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल 5 देश थे, इसलिए शंघाई 5 के नाम से जाना गया। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन। वही 2001 में उज्बेकिस्तान इस संगठन में शामिल होता है और यहीं से जो है एससीओ का नामकरण होता है और यहीं से इसका स्थापना होता है 2000।
भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल होता है, 2023 में ईरान इसके साथ शामिल होता है और 2024 में बेलारूस शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? तो देखिए कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो अफगानिस्तान। यदि हम संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति देखिए, संघाई सहयोग संगठन की शुरुआत 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई। यह संगठन संघाई 5 के समूह से विकसित हुआ है। मैंने अभी आपको बताया संघाई 5 में कौन कौन से देश शामिल थे। तो संघाई 5 की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। वही 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और यहीं से जो है संघाई सहयोग संगठन का नाम पड़ा। भारत 2017 में, पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में, बेलारूस 2024 में। इस तरह से कुल 10 सदस्य देश हैं। यदि हम इसकी संघाई की भावना की बात करते हैं तो देखिए ये जो है कुछ प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, जिसमें से आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, विचार विमर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, साझा विकास की भावना। संगठनात्मक ढांचा की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें राज्य प्रमुख की परिषद है, यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। दूसरा, सरकार प्रमुखों की परिषद, यह जो है दूसरा सबसे प्रमुख संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं परिषद की बैठक जो है ये अस्ताना में आयोजित की गई है। अस्ताना जो कि कजाकिस्तान देश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य देश जो है कुल 10 है। कौन कौन सा? चीन, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस, इंडिया, ईरान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य कब बना? तो 2017 में जो है भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बनता है और 2017 में पाकिस्तान भी जो है इस संगठन में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एससीओ कितनी वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए कुल 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और वही हम बात करते हैं जीडीपी का, तो कुल विश्व के 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य है शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, एससीओ की मूल संघाई 5 में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो संघाई 5 में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो भारत। तो भारत जो है इसमें शामिल नहीं था। तो कौन कौन सा देश शामिल था? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चाइना। भारत जो है 2017 में शामिल होता है। एससीओ कितने प्रतिशत वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है? तो कुल 30% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन अंतर सरकारी संगठन और आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है। कुल दुनिया का 30% जीडीपी और 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एससीओ का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 2001 में किया गया। कहाँ किया गया? तो संघाई में किया गया था, 14 और 15 जून 2001 को। वही वर्तमान 2025 में चीन में किया गया, चीन के तियानजिन में। इससे पहले 24वां शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। आगामी शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2026 में किर्गिस्तान और 2027 में पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो देखिए भारत जो है पहली बार 2023 में इसकी अध्यक्षता की है और केवल एक ही बार इस संगठन की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ? तो 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ईरान। वही बेलारूस की बात करते हैं तो बेलारूस जो है 2024 में शामिल होता है। पाकिस्तान और भारत जो है 2017 में शामिल होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।